क्रांतिकारी युवा साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज इस इंदौर की पावन धरा को, इंदौरी भाई भील की पावन धरा को नमन करता हूं हमारे खत्रीज, हमारे पूर्वजों को। साथियों, सबसे पहले जिस शब्द को हम लोग बार बार कहते थे, इंदौरी भाई भील से लोगों ने संकोच करना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया कि इंदौरी भाई भील कहां से आया। तो इंदौरी भाई भील का इतिहास सबसे पहले बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि इंदौरी भाई भील, आप सभी को पता होगा कि जब आर्य आक्रमणकारी इस देश में प्रवेश नहीं करे थे, तब यहां पर आदिवासी कबीलों का शासन हुआ करता था। और उसी समय यह आदिवासी समाज की पहचान रही है कि आधे समय तक पुरुषों ने राज किया और आधे समय तक महिलाओं ने राज किया। इसीलिए जो हमारा समाज है वो नारी प्रधान समाज है। और इसी की बदौलत जब आज से 722 बीसी पहले, यानी कि आज से 2800 साल पहले, जब यहाँ पर आदिवासी कबीला हुआ करता था, तब ये जो भूमि है, इस भूमि पर महिलाओं का शासन शुरू हो चुका था। और उसी अंतराल में इंदौरी बाई भील के नाम की एक महिला थी और दो बहनें थी, वो साथ, एक चित्तौरी बाई और एक इंदौरी बाई। तो इंदौरी बाई भील की शादी इंदौर में हुई, तो इसको इंदौरी बाई का कबीला कहा गया, क्योंकि वो उस कबीले की सरदारनी थी। और चित्तौड़ी बाई की शादी चित्तौड़गढ़ में हुई, इसलिए वो, क्योंकि वहां की चित्तौड़गढ़ की कबीलाई व्यवस्था थी, तो उसकी सरदारनी चित्तौड़ी बाई थी। तो इंदौरी बाई का इतिहास है और इस इतिहास को हम लोग खोद के ला रहे हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। हमें अल्लाहबाई की नगरी से परहेज नहीं है, लेकिन उससे पहले का इतिहास नहीं छुपाया जाना चाहिए, ये हम लोग आपको कहना चाहते हैं। इसी के एवज में हमारे पूर्व वक्ताओं ने, अनिल कटारा दादा ने, रामदेव भाई ने, भीम भाई ने कहा कि जिन हमारे क्रांतिकारी को चोरों डाकू कहते थे, 10 साल की पीली क्रांति ने उनको महापुरुषों और उनके चरणों में नमन करने को मजबूर कर दिया। उस क्रांति के लोग हैं हम लोग। तो जो इतिहास गढ़ा हुआ है, उस इतिहास को निकालेंगे। जो इतिहास सिंधु सभ्यता से शुरू हुआ, सिंधु नदी से शुरू हुआ, उस इतिहास को हम लोग खोद कर ला रहे हैं। तो कुछ लोगों को पेट में मरोड़ आ रही है, तो भैया मरोड़ मत लाइए। हम तो कह रहे हैं हम अल्लाहबाई का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम तो आपको कहना चाहते हैं आप इंदौरी बाई भील का भी सम्मान कीजिए, आप भील का भी सम्मान कीजिए, आप बिरसा मुंडा का भी सम्मान कीजिए। ये इंदौरी बाई भील का इतिहास है। और इतिहास, हमारा इतिहास छुपाया गया तो बुकों में नहीं मिलता है। गौड़ शासकों का इतिहास छुपाया गया जो पुस्तकों में नहीं मिलता है। अभी धीरे धीरे जब समाज जागरूक हुआ और जैसे पीली क्रांति जब आई, तो उन्होंने कहा कि ये भोपाल कमलापति का, रानी गौड़ रानी कमलापति का शहर था। भोपाल शाह जो गौड़ राजा था, उसका उनके नाम पे भोपाल शहर का नाम पड़ा, ये उनको कहना पड़ा। तो ये आप लोगों की ताकत है। तो किसी भी शहर का या गांव का नाम उसके भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से या उसमें रहने वाले किसी अच्छे व्यक्ति या उस कबीले के सरदार या पटेल के नाम से हुआ करता है। जैसे तीन इमली का नाम तीन इमली इसलिए हुआ क्योंकि वहां 3 इमलियां थी। लोग कहते थे कहां जा रहे, तो 3 इमली जा रहे, तो 3 इमली बोलते हैं। इसलिए इंदौर का इतिहास इंदौरी बाई भील के नाम से शुरू हुआ और आज इंदौर हो गया। यह हम गर्व की बात है। साथियों, आज हम लोग, आप सोच रहे होंगे कि कम लोग आए, हम लोग कम लोगों को बुलाए ही थे। वो इसलिए क्योंकि हमने बाकी के लोगों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए भेज रखा है। उनको कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए। ये जयस का राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ पर ओपनिंग हुई है, कुछ बेचारे साथी आ जाइए, बाकी के साथ अपने क्षेत्र में काम कीजिए, क्योंकि हमें आने वाले वक्त में इस चिंगारी को बड़ा बनाना, 16 बनाना है। और ये जो मध्य प्रदेश की धरती है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहां पर कब्जा कर ले जाना है। इसलिए हम लोग कम लोगों को बुलाए। इसलिए जितने भी साथी आए, एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि यहीं से एक संदेश जाने वाला है। आज हम लोग ये आओ युवा, आओ नेतृत्व तैयार करें। ये जो जयस की पीली क्रांति है, इसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों को नए नए युवाओं को आगे लाना है। हम लोगों ने कहा था, अपने उद्देश्य में लिखा था कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं को तैयार करेंगे। तो 3 जो कैटेगरी थी हमारी शैक्षणिक क्षेत्र की, जो सामाजिक क्षेत्र की, वो पूरी हो चुकी है।
अब बाहरी राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व तैयार करने की है, जिसका आगाज आज इसी मंच के माध्यम से होने वाला है। हम लोग 75 वर्षों से दोनों पार्टियों को देखते आए। आजादी के समय जो जमीन हमारी 67% हुआ करती थी, इन्हीं दोनों पार्टियों के कारण आज हमारी जमीन 3% होकर रह गई, हमारे अधिकार खत्म कर दिए गए। और जिन लोगों को हमने वहां पे बोलने के लिए पहुंचाया, जिन लोगों को हमने कहा कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, प्रतिनिधित्व कीजिए, आप वहां पर हमारी बात रखिए, हमारी जमीनों को बचाइए, हमको शिक्षा का अधिकार दीजिए, हमें शिक्षित कीजिए, लेकिन वो लोग वहां पर बात नहीं रख पाए। इसलिए हमको अब मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ रहा है कि अब जो युवा, जो सामाजिक साथी, जो नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, जो जनरल जमीन की बात करते हैं, जो संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, जो शैक्षणिक अधिकारों की बात करते हैं, ऐसे युवाओं को चुनकर हम लोग विधानसभा और लोकसभा में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ में ऐसा नहीं कि जयेश सिर्फ अकेला चुनाव लड़ेगा। जयेश तो एक विचारधारा है, जयेश तो एक विचारधारा है, तो जयेश के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन जयेश जो है अपना समर्थन किसी न किसी को देगा, तो वो अपना समर्थन इस बार कांग्रेस और भाजपा को न देते हुए अपने समाज के व्यक्ति को देना चाहता है। वो देना चाहता है समर्थन उस व्यक्ति को, उस प्रतिनिधित्व को जो जनरल जमीन की बात करे, जो समाज के प्रतिनिधित्व की बात करे। इसलिए आज जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, और इस पर चर्चा आज से नहीं पिछले 2 वर्षों से हो रही है, किस प्रकार से नेतृत्व को तैयार किया जाएगा, तो जो बाकी के सामाजिक संगठन है, चाहे वो बिरसा ब्रिगेड हो, चाहे आदिवासी परिवार हो, चाहे नेचुरल कम्युनिटी हो, चाहे आदिवासी छात्र संगठन हो, तमाम हमारे संगठन जो है जो समाज के बीच में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हम लोग इस बात का समर्थन करेंगे और आने वाले वक्त में हमारा नेतृत्व समाज की ओर से चुनकर भेजेंगे। इस पे कार्य करने की जरूरत है और भेजने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज हम लोग अभी सुबह सतीश प्रेमराम दादा से बात हुई, उन्होंने कहा कि जयेश के जो कैंडिडेट होंगे, जयेश समर्थित जो उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों को बिरसा ब्रिगेड का पूरा समर्थन रहेगा। उन्होंने लेटर पैड के माध्यम से आपको लिख के भेजा है। ऐसे ही जो 12 सामाजिक संगठन है, उन संगठनों ने भी हमको समर्थन दिया है कि जयेश समर्थित उम्मीदवार अगर उतारे जाएंगे, समाज की ओर से तन मन धन से मदद करने के लिए वो संगठन भी तैयार रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ की 4 क्षेत्रीय पार्टियां जो है, उन्होंने भी ये कहा है कि कांग्रेस और भाजपा को देखते देखते 77 साल हो गए, लेकिन आदिवासियों का नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया, तो उन्होंने भी फैसला लिया कि जयेश के समर्थित उम्मीदवार जो भी होंगे, उनको तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, ये उनका कहना है। और जो कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, जो नामों की घोषणा होगी, वो नाम हम लोग तय नहीं कर रहे हैं, न राष्ट्रीय कमेटी तय कर रही है, न प्रदेश कमेटी तय कर रही है, वो नाम जनता तय कर रही है, वहां का समाज, स्थानीय समाज तय कर रहा है। हम लोगों ने पहले कहा कि एक समाज का नेता अब भोपाल और दिल्ली से नहीं चुना जाएगा, समाज का नेता अब आपके क्षेत्र से आपके द्वारा चुना जाएगा। इसी पर काम करते हुए हम लोगों ने वहां के स्थानीय समितियों को जिम्मेदारी दिए थे, और वहां के स्थानीय समिति में अधिकारी, कर्मचारी, युवा साथी, किसान, मजदूर सभी ने मिलकर अपने अपने क्षेत्र के नामों की सूची हम लोगों को भेजी है, जिसकी आज हम लोग घोषणा करेंगे। पहली सूची आज हम लोग जारी करेंगे। तो साथियों, आज का जो ऐतिहासिक दिन है, वो ऐतिहासिक दिन जयेश का राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ पर खुला है। रामदेव भाई ने कहा कि जहां नागपुर से जहां पे बाकी की चीजें संचालित होती थी, अब जयेश की पीली क्रांति की चीजें इंदौर भील की नगरी से संचालित होगी। इसलिए आप लोगों को सभी को बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि ये ऑफिस हमारा नहीं, हम सबका है, ये समाजजनों को समर्पित हो चुका है। इस ऑफिस को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम आप सबकी है, तो इसमें तन मन धन से इससे भी मदद करना है, साथ ही साथ जो हम लोग कैंडिडेट डिक्लेयर करने वाले हैं, उन्हें भी मदद करना है। हमारा जो कैंडिडेट होगा, वो कैंडिडेट तो स्थानीय साथियों ने डिक्लेयर कर दिया, साथ ही साथ वहां पर जो है, वहां पर 15,000 आदिवासी परिवारों ने उन लोगों को सहमति दी, तब जाकर ये नाम निकल कर सामने आए हैं। तो कोई ये सोचे कि 2-4 लोगों ने या 10 लोगों ने मिलकर एक सूची जारी कर दी, तो गलतफहमी में ना रहे। हम लोगों ने तय किया है, समाज की जागृत से समाज का नेता बनेगा। अब आदिवासी समाज तय करेगा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। उस ओर हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं, अब पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। बहुत शोषण अत्याचार सहा हम लोगों ने, सभी साथी क्रांतिकारी साथी बेटे हैं, किसी ने FIR झेली, कोई जिला बदर हुआ, कोई जेल गया,
लेकिन कांग्रेस और भाजपा के कोई भी नेता हम लोगों को पूछने नहीं आए। और हम लोग अभी शुरुआती स्टेज है, इसलिए हम लोग सभी जगहों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे समर्थित प्रत्याशी सभी जगहों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जहां पर हम मजबूत स्थिति में हैं वहां से हम लोग हमारे लोगों को जितवाकर विधानसभा में भेजेंगे और इतने जरूर भेज देंगे कि आदिवासी मुख्यमंत्री बना देंगे। सतीश बेनम दादा का केडर भी चलता है, आदिवासी परिवार का भी चलता है, जैस का भी केडर चलता है, गोंडवाना लैंड का भी केडर चलता है। वो सब हमारे साथ आने के लिए तैयार है। महाकौशल के हम लोग 25 से 30 सीटें और मालवा निर्माण की 25 से 30 सीटों पे हम लोग हमारे उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। लगभग 60 सीटों पे हम लोग हमारे उम्मीदवारों को डालेंगे। और ये 60 का जो नंबर है, जब 3 भागों में डिवाइड होगा तो 60 का जो नंबर होगा उसी में आदिवासी मुख्यमंत्री भी बनाकर दिखा देंगे। ये हम लोग कह देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी दी गई कि इस नामों की घोषणा करना है। तो आज मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी साथियों से एक अपील करना चाहता हूं कि जो जो उम्मीदवार होंगे, हम लोगों ने बहुत काम किया है, 10 वर्षों तक जमीन पर संघर्ष किया है। और आज हमारे साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिवासी सामाजिक संगठन साथ में आ रहे हैं। आज हमारे साथ एसटी के सामाजिक संगठन है, तो एसटी के भी सामाजिक संगठन है, ओबीसी के भी सामाजिक संगठन है और माइनॉरिटी के साथी आज यहाँ पर मौजूद है। जब हम लोग कार्यालय की ओपनिंग कर रहे थे उस समय पर वहां पर भीम आर्मी के संरक्षक वो आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को हमारा समर्थन जेएसटी उम्मीदवारों पर रहेगा। मुस्लिम कम्युनिटी के साथी आए थे, उन्होंने कहा अगर जेएसटी उम्मीदवार उतारती है तो हमारा समर्थन जेएसटी उम्मीदवारों पर रहेगा। आज हमारे बीच में ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले मिसल ब्लोर डॉक्टर आनंद राय जी बैठे हैं। इनका भी कहना है कि जेएसटी समर्पित जितने भी उम्मीदवार होंगे उनका समर्थन पूरे ओबीसी समाज का जेएसटी को रहेगा। तो हमारे साथ एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के सभी साथी साथ आ रहे हैं और सभी साथ मिलकर हम लोग एकजुट में होकर लड़ेंगे और जितनी भी सीटें हम लोग उतारेंगे, जितनी भी सीटों पे हमारा उम्मीदवार उतारेंगे वहां से हम लोग जीत कर आएंगे और विधानसभा में परचम लहराएंगे। क्योंकि इस बार ये भूलना नहीं है कि आपकी जमीन खत्म हो गई, आपके अधिकार खत्म हो गए। जो बेरोजगारी हुआ थे आज बेरोजगारी रह रहे, उनकी बात कोई नहीं करता है। जब जेएस बना था, आदिवासी छात्र संगठन बना था, भोपाल जाकर हम लोग आवेदन निवेदन किए थे, तब भी कहा था कि 1 लाख पदों की भर्ती कर दीजिए। 1,50,000 के आसपास 1 लाख पद है, अगर वो निकल जाते तो 1,50,000 परिवारों सुरक्षित हो जाते आदिवासियों के। लेकिन वो नहीं निकाले, इसी एवज में हम लोगों को एक कदम उठाना पड़ रहा है। जिस कांग्रेस को हम लोगों ने 2018 में बिना बोले समर्थन किया, बिना उनके मांगे उनको कहा कि हम आपकी सरकार बनाकर देते हैं, उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी। वो कहते हैं हमारी 15 महीने ही सरकार रही। 15 महीने की सरकार में भी आप कम से कम 50,000 1 लाख पद निकाल देते तो 50,000 परिवार सुरक्षित हो जाते, लेकिन आप लोगों ने यह नहीं किया। इसलिए आपको मजबूरी बस अब ये कदम उठाना पड़ रहा है। हमारी जब जमीनों की बात आई, मऊ में जब गोलीकांड हुआ तो भीम भाई और दयानंद ठाकुर जैसे दादा जैसे हम लोग संघर्ष करते रह गए, कोई कांग्रेस और भाजपा का नेता नहीं आया। और जब बात आई कि हमारे साथ खड़े रहिए तो भाजपा के लोग उन आरोपी के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और जो परिवार में जिसकी डेथ हो गई, जो मृत हो गया, उस परिवार के पक्ष में जाकर खड़े नहीं हुए। तो अब ऐसे लोगों को हमको लात मार के भगाने की जरूरत है। बहुत हो चुका है और हम लोग कर सकते हैं। हम लोग एक एक घर से अगर कहेंगे ना 100 रुपए का भी डोनेशन करेंगे, कितने एक एक घर से अगर 100 रुपए भी हम लोग देंगे उस प्रत्याशी को, तो एक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। जब हम हमारे गांव में भंडारा करवाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग घर से 100 रुपए 50 रुपए अनाज जो भी रखा वो लेते हैं और 10 गांव को भोजन करवा देते। इतनी ताकत हम आदिवासी समाज में है, हम किसी से मांगने नहीं जाते, हम खुद ही वो कर लेते हैं। तो इस बार आप लोगों को भी तय करना है कि जो उम्मीदवार है आपका समाज का है, आपके बीच का है, आपने उसे चुना है, तो चंदा करके गेहूं लेके, मक्का लेके 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए लेके हम सब मदद करेंगे उस उम्मीदवार को जिताने। और आप जितने भी उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार की घोषणा की जा रही है, आप सभी को एक जीत का मंत्र देता हूं कि हमारे 1000 कार्यकर्ताओं को तैयार करना है और 1000 कार्यकर्ताओं को एक व्यक्ति को 25-25 परिवार की जिम्मेदारी देना, ज्यादा नहीं, ज्यादा लोड नहीं लेना है।
एक साथी को 25 परिवार यानी इसकी 100 लोग यानी कि 100 इंटू 1000 करते हैं तो 1 लाख वोट होते हैं, और 1 लाख वोट जिसके आगे वो विधायक बन जाएगा। ये हम आप लोग करके दिखा सकते हैं। ये विधायक बनाने की बात नहीं है। हम लोगों ने जब कांग्रेस और भाजपा के विधायक बना दिए तो हम हमारे समाज का विधायक नहीं बना सकते क्या? अब हमको समाज को तय करना है, हमको जिंदा रहना है या इस 2023 के बाद इस सारी जमीन से निकल जाना है और पानी में डूब के मर जाना है। ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतिम पीढ़ी को बचाने का अंतिम संघर्ष है। और इस संघर्ष में अगर हम लोग साथ नहीं दे पाए, इस संघर्ष में अगर हम लोग एक साथ खड़े नहीं हो पाए तो आने वाले समय में आपकी मौत ही नसीब होगी। आपको राजा कोई नहीं बना सकता। ये वास्तविकता है। विलन भाई भी आएंगे तो बताएंगे किस प्रकार से ऊपर से लेकर नीचे तक षड्यंत्र हो रहा है। हम लोग जमीनी षड्यंत्र को देख रहे हैं, आसमान से भी षड्यंत्र होते हैं और आदिवासी को निपटाने की साजिश रची जा रही है। आदिवासी क्षेत्रों को निपटाने की साजिश रची जा रही है। जब हमारा सही नेतृत्व वहां पर जाकर बैठेगा तो वो हमारी बात करेगा, वो हमारे मुद्दों को रखेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं समाज की जो एज है, एज यानी कि उसकी उम्र, वो उम्र थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जब उम्र बढ़ जाएगी तो अगर आज हम लोगों ने 60 विधायक बना दिए तो आने वाले समय में 230 विधायक आदिवासी समाज के हो जाएंगे, क्योंकि ओपन सीट से भी हमको लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे समाज के लोग एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथी तन मन धन से उसको मदद करेंगे और समाज के लोग हम लोग चुनकर हम लोग विधानसभा में भेजेंगे और हम लोग दिखा देंगे कि समाज जहां जहां जब बोलता है तब तो सिंहासन डोलता है। वो भोपाल सा भोपाल की धरती है, उसको वापस कब्जे में लेना है। वो दिल्ली दला भील की धरती है, उस दला भील की धरती पर भी कब्जा करने हम लोगों को पहुंचना है। इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा। जहां जहां हमारा इतिहास छुपाया गया उस इतिहास को हम लोग वापस ऊपर ला रहे हैं। जिस प्रकार से टंटे भील को, बिरसा मुंडा को वापस हम लोगों ने क्रांतिकारी का दर्जा दिलाया, जिस प्रकार से इंद्रनी भाई भील को हम लोग लेकर आ रहे हैं, वैसे ये भोपाल साहब, दिल्ली का दला भील और अहमदाबाद का आसावाल भील, ये सब याद होना चाहिए सभी लोगों को। और इसी के बाद इनमें शासन भी आदिवासियों का लाना है। इसका संकल्प आज हम लोगों को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। तो आज आप सभी को बहुत बहुत पुनः बधाई। और उम्मीदवारों की सूची आज जारी करना है। वो जैसे से समर्थित उम्मीदवार होंगे और हम लोग तन मन धन से उसे मदद करेंगे। और आज पहली लिस्ट हम लोग जारी करने जा रहे हैं। जो लिस्ट है ये वहां के स्थानीय साथियों ने, वहां के स्थानीय समाज ने, वहां के स्थानीय जाजम ने हमको भेजी है। उनके कहने पर ही ये जारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर करता धरता कोई एक लोकेश मुजालदा, सीमा वास्कल या अनिल कटारा नहीं है। यहाँ पर करता धरता मेरा आदिवासी समाज है। इस लिस्ट को हम लोग जारी कर रहे हैं और सर्वप्रथम समाज के बीच इसकी घोषणा होगी, फिर प्रेस में ये जारी होगा, क्योंकि समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए समाज के बीच में सर्वप्रथम हम लोग ये लिस्ट जारी कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें आज हम लोग जो पहली सूची है, वो सूची में हम लोग 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने जा रहे हैं। उसमें से 3 उम्मीदवार अभी अपने क्षेत्र में लगे हुए, क्योंकि कल उनके यहाँ पे कार्यक्रम है। कल फंदला में जयस की महापंचायत है। हमने कह दिया आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम आप यहाँ से कर देंगे, आप अपने क्षेत्र में लगे रहिए। हम वहीं पर अपने क्षेत्र में अपने समाज के साथ मिलकर इसकी भी बात कर लेंगे। जो पहला नाम है, जो जयस की ओर से आधिकारिक तौर पे समर्थित प्रत्याशी के रूप में लिया जाएगा, वो नाम आप नवल सिंह मंडलोई जी, विधानसभा अलीराजपुर 151 से, वो आज हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियों से उनको शुभकामनाएं प्रेषित कीजिएगा। दूसरा जो नाम है माधु सिंह डामोर जी, थानला जिला झाबुआ से, विधानसभा क्रमांक 194 से। और तीसरा नाम इंजीनियर बालू सिंह गामड़, जिला झाबुआ पेटला विधानसभा से 195 नंबर से। और चौथा नाम सबसे यंग साथी जो कांग्रेस और भाजपा की नींदें हराम कर चुके हैं, आप राजेंद्र गामड़, विधानसभा सरदारपुर जिला धार से। इन चारों साथियों को जैस परिवार की ओर से, आदिवासी समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई।
एवं शुभकामनाएं। हम लोग जिन 4 उम्मीदवारों का नाम लिए हैं, ये पहली सूची है। दूसरी सूची हम लोग दिनांक 13 अक्टूबर को शुक्रवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करने वाले हैं। तो दूसरी सूची की जो डेट है वो 13 तारीख को हम लोग भोपाल से जारी करेंगे, क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इसी एवज में ये पहली सूची हम लोग इंदौर से जोड़ीबाई भील की धरती से जारी कर रहे हैं। दूसरी सूची भोपाल साहब की नगरी भोपाल से जारी करने जाने वाले हैं। और वो सूची जब जितनी भी सूची आएगी वो सूची में समाज की सहमति होगी। और हमको तमाम संगठनों का समर्थन है। बिरसा ब्रिगेड नेचुरल कम्युनिटी से ज्यादा बैठे हैं, ओबीसी समाज से आनंद राय जी बैठे हैं, और बाकी के संगठन के साथी जो आए हैं उन सभी का हमारा जेएस के उम्मीदवारों का समर्थन है। ये जेएस के उम्मीदवार नहीं है, ये समाज के उम्मीदवार है। आप समाज को जिताना है, आप लोगों को तय करना है। अब आपको समाज को जिताना है या पार्टियों को जिताना है। अगर हारेगा तो समाज हारेगा, पार्टियां नहीं हारेगी। आप लोगों को तय करना है। जो उम्मीदवार बने हैं ये समाज के उम्मीदवार है। आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि अब समाज के उम्मीदवार को जिताना है, वरना अगर नाम खराब होगा तो समाज का होगा। ये आप लोगों को तय कर लेना चाहिए अभी से, क्योंकि हम समाज के बदौलत, समाज के भरोसे उन लोगों को उम्मीदवार बनाए हैं और उन लोगों को विधानसभा में भेजने का काम भी समाज को तय करना है। एक अकेला वोट कुछ नहीं कर सकता। और ये जिम्मेदारी इसलिए करना पड़ा, कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा तो काम कर रही है, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो जब कांग्रेस और भाजपा काम कर रही थी तो हमारे समाज का शोषण क्यों हो रहा था, हमारे समाज पे अत्याचार क्यों हो रहा था, इस बात को पूछने के लिए जब हम लोग जाते तो बात नहीं करते, इसलिए हम लोगों को मजबूरीवश कदम उठाना पड़ा और ये हम लोग कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में हम लोग इस प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे और तमाम आदिवासी समाज के संगठन जितने मिलकर हम आदिवासी मुख्यमंत्री का डंका बजाकर आज पर भोपाल में बिठाने का काम करेंगे। बस इतना ही कहूंगा। ये 4 उम्मीदवारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साथियों, क्योंकि समाज का भविष्य है। ये समाज का भविष्य वहां पर तय करने जाने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये चारों के चारों अभी जीतने वाले हैं और विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। बस आप सभी साथियों का ऐसा ही साथ सहयोग रहे और हम लोग एक दूसरे के पूरक बनकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर हम हमारे उम्मीदवारों को भी जिताएं और समाज की जो विचारधारा है इस विचारधारा को भी आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि जो पीला कलर है वो उदय और क्रांति का प्रतीक है। जिस प्रकार से सूरज उगता है तो पीला होता है, जिस प्रकार बीज अंकुरित होता है तो पीला होता है। अब राजनीतिक क्षेत्र में भी युवा नेतृत्व तैयार करने की ओर अग्रसर हो चुका है और इसी का आगाज हो चुका है। इसीलिए आगाज पीली क्रांति का हो चुका है। अब पीली क्रांति तय करेगी कि भोपाल की कुर्सी पर कौन बैठेगा और कौन वहां से अपनी बात रखेगा। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ेंगे जीतेंगे नारे में दम था और ये दम आगे तक रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।